बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 की मैथ उसकी एक्सरसाइज 1.6 उसका क्वेश्चन नंबर 1 का और क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट हमारे पास है। फाइंड लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड। हमने लीनियर इक्वेशन को फाइंड करना है इन दोनों मेथड को यूज़ करते हुए। फर्स्ट हमारे पास जो है वो इनवर्जन मेथड है और सेकंड हमारे पास क्रैमर रूल्स है। अब ये दोनों हमारे पास मेथड और क्रैमर रूल्स, इन दोनों मेथड की मदद से हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 2x - 2y इक्वल 4 -5x - 2y इक्वल 10 -10 के इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन को फर्स्ट हम इनवर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे और सेकंड हम क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम लीनियर इक्वेशन को फर्स्ट इनवर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। तो हम फर्स्ट लिखेंगे बाय यूजिंग इनवर्जन मेथड। हमने फर्स्ट इनवर्जन मेथड को यूज़ करेंगे और लीनियर इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो अब हम इनवर्जन मेथड को यूज़ करते हुए लीनियर इक्वेशन को फाइंड करते हैं। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या है, वो हमारे पास है 2x - 2y इक्वल है हमारे पास 4 -5x - 2y इक्वल है हमारे पास -10 के। तो अब हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन को हमने इनवर्जन मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम इसको मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो चलते हैं हम इसे मैट्रिसेस फॉर्म में लिखते हैं। तो बाय राइटिंग लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिसेस फॉर्म, बाय राइटिंग लीनियर इक्वेशन इनटू मैट्रिसेस फॉर्म। तो अब हम लीनियर इक्वेशन को एक मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो मैट्रिसेस फॉर्म बनेगी वो हमारे पास वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसकी एक फॉर्म बनेगी। तो अब मैट्रिसेस फॉर्म बनाते हैं। तो हमारे पास है 2 - 2 -5 - 2। तो अब यहाँ हम लिखेंगे, ये मैट्रिक्स हमारे पास एक बन रही है 2 - 2 -5 और -2। अब सेकंड हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास वेरिएबल की मैट्रिक्स होगी, वो हमारे पास है x और y की। और इक्वल पे हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास है 4 और -10 की। ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स बन चुकी है। अब इन 3 मैट्रिक्स को हमने नेम देना है। तो अब हम लेट करेंगे और इन्हें एक स्पेसिफिक नेम देंगे जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है। तो अब लेट करते हैं। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स होगी और ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। तो अब हमने इन तीनों मैट्रिक्स को एक स्पेसिफिक नेम दे दिया। अब नेम देने के बाद अब हम इनवर्जन मेथड का फार्मूला बनाते हैं। तो हमारे पास इनवर्जन मेथड का फार्मूला है ए एक्स इक्वल है बी। अब ये तीनों मैट्रिक्स को हमने नेम दिए, तो ये हमने लिख लिए ए एक्स, ये दो मैट्रिक्स के ए एक्स, और ये इक्वल है बी, तो ये बी आ जाएगा। अब हमने इन तीनों मैट्रिक्स में से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने ए से एक्स को सेपरेट करना है, तो उधर डिवाइड करवाएंगे। तो ए को बी पे डिवाइड करवा देंगे। अब जब हमारे पास ए डिवाइड में होता है बी पर, तो इसका जो एक्सपोनेंट 1 है वो प्लस में होता है। जब ए को ऊपर ले जाएंगे तो इसका जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव में हो जाएगा, एक्स ए -1 बी। अब हमारे पास इनवर्जन मेथड का फार्मूला बन चुका है। तो हमारे पास इनवर्जन मेथड का फार्मूला क्या है, एक्स इक्वल है हमारे पास ए इनवर्स बी। तो फर्स्ट हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे इसका, तो सेकंड हम बी के साथ प्रोडक्ट करवाएंगे। तो चलते हैं हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं।
तो अब हमारे पास ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? तो अब हमारे पास ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अब हमने ए इनवर्स फाइंड करने के लिए दो चीज़ों को फाइंड करना है। हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए भी होना चाहिए और ए का फाइंड करेंगे। तो चलते हैं, हम फर्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं और सेकंड हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। तो अब हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे तो हमारे पास ए मैट्रिक्स किसके इक्वल है? ए हमारे पास इक्वल है 2 -2 -5 और -2 के। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब हमने इसी ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी फाइंड करना और डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। तो चलते हैं, हम इसी मैट्रिक्स का फर्स्ट एडजॉइंट फाइंड करते हैं और हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा? तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए में हम एक डायगोनल की प्लेस चेंज करते हैं और सेकंड डायगोनल के साइन चेंज कर देते हैं। तो हम इस डायगोनल की प्लेस चेंज करेंगे तो हमारे पास ये -2 है तो ये 2 हो जाएगा। अब इस डायगोनल की हम साइन चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव में है, ये तो पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये भी नेगेटिव में है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड हो गया। इसके बाद हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब ए लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे, इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे और जो नंबर हैं वो इंटर कर देंगे। 2 -2 -5 और -2 ये लिखेंगे 2 -2 -5 और -2। तो अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास इक्वल है 2 × -2 बिटवीन -5 × -2। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और इसका आंसर फाइंड करते हैं। तो 2 -2 बार -4 प्लस -5 2 बार 10। तो हमारे पास जो ए का डिटर्मिनेंट का आंसर होगा वो -14 होगा। -4 -10 तो हमारे पास माइनस प्लस हो जाएगी और 10 + 4 14 आ जाएगा और माइनस कॉमन आ जाएगी। तो अब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड कर लिया। तो अब हमारे पास ए इनवर्स किसके इक्वल है? तो अब हमारे पास ए इनवर्स इक्वल है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अब हमारे पास ए इनवर्स इसके इक्वल है। तो अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड भी कर लिया और ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। तो ये दोनों चीज़ें फाइंड होने के बाद इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। तो अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है? तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल है -2 2 5 और 2। तो इसके बाद हमारे पास एक का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है? -14। तो अब हम वो यहाँ लिख देंगे -14। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और इसका आंसर ए इनवर्स का आंसर फाइंड करते हैं। तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे 1/-14 मल्टीप्लाई -2 2 5 2। अब -1/14 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास ये इक्वल होगा -2/-14 -2/-14 और 2/-14 5/14 और -2/14। तो अब हमारे पास ए इनवर्स किसके इक्वल है? हमारे पास ए इनवर्स इक्वल है -2/-14 2/-14 5/14 -2/14। अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और ए इनवर्स का आंसर निकालते हैं। तो अब हमारे पास ए इनवर्स इक्वल है, तो अब हमारे पास ए इनवर्स इक्वल है -2/-14। अब
14 को 2 पे डिवाइड करना है, तो अब हम डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास अगर 14 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 7 बार 14, ये हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। अभी हमारे पास ये माइनस माइनस है तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1 ओवर, अब 2 ओवर 14, अगर 2 को 14 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 7 आंसर आता है, तो ये -1 ओवर 7 आ जाएगा। तो ये 5 ओवर 14 है, तो 5 को अगर 14 पे डिवाइड करें तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5 और 14 को डिवाइड करे। 1 है जो 5 और 14 को डिवाइड करें। अगर 1 5 बार 5 और 1 14 बार 14, तो वही आंसर आएगा। तो अब हम लिख देंगे 5 ओवर 14। तो सेकंड हमारे पास है, और लास्ट में हमारे पास है -2 ओवर 14, तो ये भी हमारे पास -1 ओवर 7 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव भी है, तो ये हमारे पास नेगेटिव भी आएगा। तो हमारे पास ए इनवर्स फाइनल जो आया है वो हमारे पास है 1 ओवर 7 -1 ओवर 7 -5 ओवर 14 और -1 ओवर 7। तो अब हमने इसका बी के साथ प्रोडक्ट करवाना है। प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो चलते हैं, हम इसका बी के साथ प्रोडक्ट करवाते हैं। अब हमारे पास इन्वर्जन मेथड का जो फार्मूला है वो हमारे पास इक्वल है, एक्स इक्वल है हमारे पास ए इनवर्स बी। अब हमारे पास ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। ए इनवर्स फाइंड करने के बाद इसका बी के साथ प्रोडक्ट करवाएंगे। तो चलते हैं, हम प्रोडक्ट करवाते हैं। तो एक्स हमारे पास इक्वल है, ए इनवर्स किसके इक्वल है, ए इनवर्स हमारे पास इक्वल है 1 ओवर 7 -1 ओवर 7 -5 ओवर 14 और -1 ओवर 7। ये हमारे पास ए इनवर्स है। अब बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास इक्वल है 4 और -10 के, ये हमारे पास बी है। अब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट करवाना है। तो चलते हैं, प्रोडक्ट करवाते हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अब हमारे पास x इक्वल है 1 ओवर 7 मल्टीप्लाई 4, 1 ओवर 7 मल्टीप्लाई 4 बिटवीन प्लस -1 ओवर 7 मल्टीप्लाई -10 -1 ओवर 7 मल्टीप्लाई -10। अब हम सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारे पास ये आएगा -5 ओवर 14 और मल्टीप्लाई 4 बिटवीन प्लस -1 ओवर 7 मल्टीप्लाई -10। अब ये हमारे पास x है, हमने इसे मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद अब हम इसे मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो अब हमारे पास x इक्वल है 1 ओवर 7 मल्टीप्लाई 4, तो ये हमारे पास 4 ओवर 7 आ जाएगा। अब बिटवीन प्लस माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास बिटवीन प्लस ही आएगी। 1 ओवर 7 मल्टीप्लाई -10, तो ये हो जाएगा 10/7। सेकंड हमारे पास है -5 ओवर 14 मल्टीप्लाई 4। अब ये दोनों जो हमारे पास ये डिनोमिनेटर में 14 है और ये मल्टीप्लाई में 4 है, ये तो दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो अब हम इसे 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 बार 4 और 2 7 बार 14, तो हमारे पास ये -10 ओवर 7 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, बिटवीन प्लस ही आएगा, तो ये हमारे पास 10 ओवर 7 आ जाएगा। तो अब हम इसे मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब हमारे पास 4 ओवर 7 प्लस 10 ओवर 7, तो अब हम इसे प्लस करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, डिनोमिनेटर में दोनों सेम है, तो 4 ओवर 7 बिटवीन 10 ओवर 7, तो डिनोमिनेटर में दोनों सेम नंबर हैं। तो अब हम ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 7, 4 प्लस 10, तो हमारे पास ये बन जाएगा 14 ओवर 7, तो हमारे पास 7 2 बार 14, तो हमारे पास आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 के इक्वल है। -10 ओवर 7 प्लस 10 ओवर 7, एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। अब x की वैल्यू हमारे पास 2 और 0 है। तो अब x मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल थी, x मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल थी, वो हमारे पास इक्वल थी x और y के। ये हमारे पास x मैट्रिक्स है। तो ये x मैट्रिक्स इसके क्या इक्वल था, वो हमारे पास है 2 और 0। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 2 है
और y की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो अब हम लिखेंगे x हमारे पास 2 के इक्वल है और y हमारे पास 0 के इक्वल है, तो हमारे पास x इक्वल होगा 2 और 0 के। तो ये था हमारे पास इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड की मदद से हमने x और y की वैल्यू फाइंड की। अब हम चलेंगे सेकंड, क्रैमर रूल की मदद से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे और जो लीनियर इक्वेशन है उसे सॉल्व करेंगे, तो x और y की वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी। तो चलते हैं यहाँ अब हम क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करते हैं। तो अब हम लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। तो हम लिखते हैं फाइंड लीनियर इक्वेशन by using क्रैमर रूल्स। अब हम क्रैमर रूल्स की मदद से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या है, वो हमारे पास है 2x - 2y इक्वल है हमारे पास 4। तो सेकंड हमारे पास है -5x - 2y इक्वल है हमारे पास -10। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन को हमने क्रैमर रूल की मदद से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो अब हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स जो बनेगी वो हमारे पास x और y के जो साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसकी एक मैट्रिक्स बनेगी। अब हमारे पास फर्स्ट जो मैट्रिक्स बनेगी वो वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो गए हैं 2 - 2 -5 और -2, तो ये लिखेंगे -2 -5 और -2। और सेकंड हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास AX की मैट्रिक्स होगी। अब AX मैट्रिक्स हमारे पास कैसे बनेगी, AX मैट्रिक्स में हमारे पास x वेरिएबल के नंबर नहीं आएंगे। फर्स्ट हमारे पास इक्वल वाले नंबर आएंगे 4 और -10, और सेकंड हमारे पास y के नंबर आएंगे वो हमारे पास है -2 और -2। ये हमारे पास AX है। अब हमने AX मैट्रिक्स भी फाइंड कर ली। AX मैट्रिक्स बनाने के बाद अब हम AY मैट्रिक्स बनाएंगे। AY मैट्रिक्स में हमारे पास y के साथ जो वेरिएबल y के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो नहीं आएंगे, और यहाँ पे x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो आएंगे 2 और -5, और इक्वल वाले हमारे पास 4 - 10, तो ये आ जाएंगे। अब हमने तीनों मैट्रिक्स बना ली, ये हमारे पास A मैट्रिक्स के इक्वल है। अब हमने तीनों मैट्रिक्स बना ली। तीनों मैट्रिक्स बनाने के बाद अब हम क्रैमर रूल के फार्मूला देखते हैं। तो अब हमारे पास क्रैमर रूल का फार्मूला क्या है, हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है जो क्रैमर रूल में है, वो हमारे पास इक्वल है AX का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट, और y का फार्मूला है हमारे पास AY का डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो अब हमने इन तीनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं, तो उनकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो हमारे पास x और y की जो वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगी। तो चलते हैं हम इन तीनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट हम A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो अब हमारे पास A मैट्रिक्स क्या है, A मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है 2 - 2 -5 और -2, ये हमारे पास A मैट्रिक्स है। तो अब हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हमारे पास A लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे, इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे और नंबर इंटर कर देंगे 2 - 2 -5 और -2। तो अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो अब हमारे पास 2 × -2 बिटवीन -5 मल्टीप्लाई -2, 2 - 2 बार -4 प्लस बिटवीन माइनस ही आएगी 5 2 बार 10। तो अब हमारे पास A का डिटर्मिनेंट जो इक्वल है वो हमारे पास -14 के इक्वल है। अब हमने A का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। इसके बाद हम AX का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो चलते हैं हम AX का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो अब हमारे पास AX मैट्रिक्स किसके इक्वल है, AX मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है 4 - 2 -10 और -2। अब ये हमारे पास AX मैट्रिक्स है। अब AX मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो AX मैट्रिक्स लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे और इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे और नंबर जो है वो इंटर कर देंगे 4 - 2 -10 और -2। अब हम
डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई -2 बिटवीन -10 मल्टीप्लाई -2। अब ये हमारे पास इक्वल है 4 -2 बार -8 माइनस प्लस बिटवीन माइनस से आगे 10 2 बार 20। तो अब हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट जो इक्वल है ये -28 के इक्वल है। अब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। इसके बाद हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स किसके इक्वल है, ए वाई मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है 2 4 -5 और -10। ये हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स है। तो अब हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए वाई हमारे पास ए वाई लिखेंगे और स्ट्रेट बार लगा देंगे, इक्वल पे भी स्ट्रेट बार लगाएंगे और नंबर इंटर कर देंगे 2 4 -5 -10। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं और तो देखते हैं हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाई -2 -10 बिटवीन -5 मल्टीप्लाई 4। तो अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 -10 बार -20 माइनस प्लस 5 4 बार 20। तो एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास इसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। अब ए वाई डिटर्मिनेंट का आंसर जो है वो 0 के इक्वल है। तो हमने तीनों मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए। तो अब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास इक्वल है -14 और ए एक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है हमारे पास -28 और ए वाई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है हमारे पास 0 के इक्वल है। तो अब हमने फार्मूले लिखने एक्स और वाई के। तो अब हमारे पास एक्स का फार्मूला किसके इक्वल है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और वाई हमारे पास किसके इक्वल है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अब हमने इन तीनों मैट्रिक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे, तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो एक्स इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है -28, तो ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है -14 और वाई इक्वल है हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है 0 और ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है -14। तो अब हम इससे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस कैंसिल हो जाएगी और 14 2 बार 28, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी और वाई हमारे पास इक्वल है 0 के। अब हमारे पास इन्वेरिएंट मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड हो गई। तो फर्स्ट हमने क्रैमर रूल की मदद से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की थी। तो देखते हैं कि हमारे पास एक्स और इन्वेरिएंट मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू सेम और या क्रैमर रूल की मदद से हमने जो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की ये दोनों सेम आई या नहीं। तो ये हमारे पास है क्रैमर रूल की मदद से एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 0 है। तो यहाँ भी हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 0 है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेथड पसंद आया होगा। अगर आपको आज का मेथड पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।